बहुजन खबर दिल्ली के सभी सम्मानित दर्शकों को जय भीम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ में ही इधर महानायक हमारे देख सकते हैं आप, छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फुले साहब, और इस तरफ में मान्यवर साहब कांशीराम जी और बहन जी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसका घर हो सकता है। जी हाँ साथियों, आप आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक बेहद समर्पित बसपाई कार्यकर्ता से, मान्यवर सतीश खेरालिया जी, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में ओखला विधानसभा से टिकट दे करके सम्मानित किया है। तो आज हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका हमारे बहुजन खबर दिल्ली पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई हो सर। जो आपको बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनने का मौका मिला है, ये मौका तो मुझे बहन जी के आशीर्वाद के रूप में मिला है, क्योंकि ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, एक ज़मीनी स्तर का, और मुझे एमएलए का टिकट मिलेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा तो कुछ श्रेय नहीं है, इसमें हमारी बहन जी का श्रेय है पूरा। जी जैसा देखिए, ये बसपा कार्यकर्ताओं की बड़ी बहुत अच्छी दिल की बात होती है कि हमारी शीर्ष नेता का जैसा भी आदेश आ गया तो तुरंत उसको सर माथे पर लागू करते हैं। जबकि हम आपस में जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे को, और जहाँ तक मैं जानता हूँ सतीश जी के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, आर्थिक हालात। जे कॉलोनी मदनपुर खादर में रहते हैं जी, जबकि ये एक रिसेटलमेंट कॉलोनी है। ये भी कहीं दिल्ली के किसी स्थान से, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, अलकनंदा, नेहरू प्लेस, इस टाइप की जो झुग्गियाँ थीं वो टूट के ये पूरा खादर बसा है। जे कॉलोनी रिसेटलमेंट कॉलोनी है। तो ऐसी कॉलोनी में और ओखला विधानसभा में, जिसको कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या जो है मुस्लिम समुदाय की है। और जितनी भी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ, जिन्हें मनुवादी भी कहते हैं, मनुवादी पार्टियाँ, उन सब के आपको जो प्रत्याशी मिलेंगे वो सबके सब मिलेंगे मुस्लिम समाज से, ओखला विधानसभा जनसंख्या को देखते आधार पर। लेकिन एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने एक साहसिक फैसला लेते हुए वाल्मीकि समाज के बेहद समर्पित कार्यकर्ता भाई सतीश खेरालिया जी को अगर मौका दिया है, तो इसके पीछे का क्या कारण है सतीश जी? इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई हुई है कि बहुजन समाज पार्टी पैसे दे के टिकट देती है जी। मेरा जितना मानना है, मेरा मानना ये है कि बहुजन समाज पार्टी पैसे दे के टिकट नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत को देख के टिकट देती है, और उससे ये संदेश जाता है कि एक मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को बहन जी ने ये सम्मान दिया है। उसका सीधा सीधा यही संदेश है जो जनरल सीट पे एक एससी को उतारा है, सतीश कुमार खेरालिया वाल्मीकि, जो उन्होंने संदेश दिया और एक वाल्मीकि समाज पे एक भरोसा जताया है, जो आज मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से कटा हुआ समझता अपने आप को। तो मेरा साथ के साथ वाल्मीकि समाज के लिए संदेश है कि देखिए, आज मुझे बहुजन समाज पार्टी बहन जी कुमारी मायावती जी ने, जो चार बहुत बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं 4 बार, उन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया है कि, और ये विश्वास दिखाया है कि आप कहीं इधर से उधर नहीं होंगे और अपने कार्यकर्ता की तरह और इस ओखला विधानसभा को संभालेंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जी। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने भी बताया और जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं, तो जैसा मान्यवर साहब कांशीराम जी का एक नारा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तलक सहोगे अत्याचार, क्या इसी रणनीति को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे? जी हाँ, मेरे पास देखिए, जो मेरे सामने जो पार्टियां हैं वो तो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। आम आदमी हो चाहे बीजेपी हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। मुझे इस पछड़े में नहीं पड़ना है कि वो केजरीवाल साहब जो हैं हमारे एलजी को दोष दे रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल को दोष दे रही हैं। हमारा काम है, जैसे हमारी बहन जी ने काम करके दिखाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम तो उसी रास्ते पे जाएंगे। अगर जो हमारे दिल्ली में सीटें आएंगी तो हम दिल्ली में, हम कोई रेवड़ी बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। जो बीजेपी या
आम आदमी कर रही है। हम तो इसके अंदर आएंगे तो अपने क्या कहते हैं दिल्ली को अच्छे से संवारेंगे, अच्छा काम करेंगे और समाज को कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे। जी, जैसा आपने सही कहा बिल्कुल कि जो सरकारें आज रेवड़ियाँ बांटने की या 4 किलो अनाज देने का जो ढिंढोरा पीटते हैं, इनसे हमारे सीधे सवाल हैं, मेरे खुद के सवाल हैं। क्या दिल्ली में एक भी नया स्कूल बनाया है? जवाब आएगा नहीं। क्या एक भी नया अस्पताल बनाया है? जवाब आएगा नहीं। क्या एक कि दिल्ली में महिलाएं तो छोड़ो, पुरुष तक भी क्या कोई सुरक्षित हैं? हर जगह पे, हर गली मोहल्ले में, पूरी दिल्ली के यही हाल है कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लोगों के मोबाइल फ़ोन लूट लिए जाते हैं दिन दहाड़े, रात की तो बात दूर है। तो ये अपराध का मामला है, तो सुरक्षित कोई भी नहीं है। और रही बात रोज़गार की, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि भाई ये आपको मांगने वाला तो बनाएंगे, 4 किलो अनाज देने के नाते या 2100 के नाते या 2500 के नाते मांगने वाला तो बनाएंगे, लेकिन रोज़गार दे करके स्वाभिमान की ज़िंदगी नहीं देंगे। तो क्या सतीश जी, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोज़गार, संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेगी बसपा सरकार, इस बात को लेकर के आप अपने समाज के बीच में, अपने ओखला विधानसभा के जितने भी नागरिक हैं उन सब तक पहुँचेंगे? देखिए, संविधान की मूल भावनाओं को बसपा सरकार हमेशा लागू करती आई है। संविधान के तरीके से बसपा सरकार चलती है। मेरा कहना है कि ये जो पार्टियां महिला विरोधी हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं। एक पार्टी कहती है कि मैं 2100 रुपये दूंगी, एक पार्टी कहती है कि मैं 2500 रुपये दूंगी। मैं तो मानता हूँ ये सीधा सीधा महिलाओं का अपमान है। क्योंकि अगर जो ये हमारी बहनों को 2100-2500 रुपये दे रहे माता बहनों को, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं इनकी क्या कहते हैं ये 2100 में 2500 में ये सम्मान नहीं कर रहे, ये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं जी। इससे कि इनको पता है कि हमारी माताएं बहनें जो हैं वो कमज़ोर मतलब कि फैमिली से आती हैं और ये ज़्यादा मतलब कि इनको पैसे दें 2500 रुपये देंगे तो ये वोट के रूप में हमें वापस आएंगी। मैं तो कहता हूँ ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मैं 20,000 रुपये देता हूँ इनकी महिलाओं को, क्या इनकी महिलाएं मुझे वोट करेंगी क्या? लेकिन मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारी माँ बहनों को सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये उन्हें मांगने वाला बना रहे हैं। तो ये समाज को सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। और जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के मामले में 35 लाख से अधिक पक्के सरकारी रोजगार दिए और तथागत गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियां खोलने का काम किया। 6 से अधिक यूनिवर्सिटियां खोली हैं और हज़ारों की संख्या में स्कूल, कॉलेजेस और पैरामेडिकल कॉलेजेस और तमाम चीज़ें की हैं, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट तक, है ना। तो इतनी सारे जो काम किए हैं, अगर सतीश जी आप जीतते हैं तो कितने लोगों को रोज़गार दे पाएंगे? देखिए, मैं अपने इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे पाऊँगा और जितने भी युवा हैं, मेरे भाई लड़के जितने भी हैं, मेरी बहनें हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा सक्षम करूँगा, अपने उनके हाथ मजबूत करूँगा। क्योंकि हमारा जो आने वाला युवा नेता है या आने वाला हमारा युवा लड़का है, मैं उन्हें रोडों पे भटकने का काम बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मोदी जी तो हमारे कहते हैं कि जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो पकोड़े बेचे, लेकिन ना तो हमारी बहन जी कोई ऐसा सिस्टम रहा है। जब बहन जी की सरकार थी तो युवाओं को नौकरी दी हैं, मुफ्त शिक्षा दी है, मुफ्त क्या कहते हैं खेती दी है, मुफ्त क्या कहते हैं मकान दिए गए हैं, मुफ्त हर चीज़ क्या कहते हैं दी है। लेकिन ये एक बात अलग है कि आज क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी बहन जी का जो बहन जी ने किया है उसकी नकल कर रही है। ये चीज़ें तो बहन जी पहले कर चुकी हैं जी। ये तो बहन जी के बराबर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले SC ST OBC समाज के लिए बहन जी ने इतना कुछ करा है जिसका अगर जो हम आकलन करें तो इनके बराबर कुछ भी नहीं है। अच्छा सतीश जी, जैसे क्या आप इस बात को बताएंगे अपने ओखला विधानसभा के नागरिकों को कि सबसे पहले अगर भारत में कोई उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनी तो वो मान्यवर साहब कांशी राम जी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बनी, बहन जी के द्वारा बनी। और यदि मदरसे के शिक्षकों को रोजगार दिया गया, उनको भर्ती किया गया, और या फिर हज के लिए हज हाउस बनवाने जैसे तमाम काम रहे, या बच्चों के लिए वजीफे की जो शुरुआत की गई वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में की गई, तो क्या आप उन सब चीज़ों को भी जाकर के जन जन तक बताने का काम करेंगे? जी हाँ, ज़रूर बताने का काम करूँगा। क्योंकि ये चाहते हैं केजरीवाल साहब जी हमारे कि हमारे बच्चे मंदिर मस्जिद के अंदर उलझे रहें,
क्योंकि अब इन्होंने क्या करा, एक नई बात और कह दी है कि मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको सैलरी देंगे, जो मस्जिद के अंदर होते हैं उनको सैलरी देंगे। एक बात बताइए, हमारे बच्चों के मंदिर मस्जिद के अंदर जाएंगे और शिक्षा नहीं पाएंगे तो ये तो हमारे ऊपर सीधा सीधा आघात है। हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अगर जो इनको ऐसा करना था तो ये इन्हें, पहले इनकी राजनीति कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। अब मेरी तो समझ से बाहर चीज़ें आ रही हैं कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। आज हमारे ओखला विधानसभा के अंदर आप देखोगे मोहल्ला क्लिनिक, क्या मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन मोहल्ला क्लिनिक की छत पे चढ़ गया। अब मैं चढ़ते चढ़ते मैं सोचने लगा कि मैंने कहा यार ये मोहल्ला क्लिनिक की छत पे तुम चढ़ तो गए हो, कहीं गिर तो नहीं जाओगे। तो अब भैया क्या कर रहे हो, भैया क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी मैं मोहल्ला क्लिनिक को ढूंढ रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक तो है नहीं यहाँ पे, उसका फर्श रह गया। तो मैं केजरीवाल साहब से और यहाँ के ओखला विधानसभा के जो एमएलए रहे हैं आम आदमी पार्टी से, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ओखला विधानसभा के अंदर मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी के अंदर फेज 3 के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक था, वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चला गया, ये जांच का विषय है। और मेरा अगर जो केजरीवाल जी साहब और एमएलए साहब अमातुल्ला खान अगर इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो मेरा ये सीधा सीधा ओखला विधानसभा की आवाम ये पूछना चाहती है, उस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताएं कि जो आपने जनता का पैसा उस मोहल्ले क्लिनिक के अंदर लगाया था वो पैसा आपने क्यों वेस्ट किया, क्योंकि वो मोहल्ला क्लिनिक वहाँ नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत रिसर्च करा और इस बात को जनता समझ चुकी है ओखला की। अब ओखला की जनता ऐसे झांसों में आने वाली नहीं है। अब ओखला की जनता का पैसा हम आपको खराब नहीं होने देंगे। जी, ये तो इस तरीके की तमाम समस्याएं पूरी दिल्ली में ही हैं। अब बिल्कुल अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने खास करके ओखला विधानसभा के क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए छोटे से एक छोटा सा संदेश, एक अपील करें कि वो आपको क्यों समर्थन करें, एक वोट एक नोट वो आपको क्यों दें और क्यों आपको विधायक बनाएं, उसके लिए एक अपील करें प्लीज़। देखिए, मैं ओखला विधानसभा की आवाम से, जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों के झांसे में कतई ना आए। ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, एक दूसरे में लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आने वाला समय हो जाएगा, ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के सामने लठ लेके खड़ी हो जाएंगी। अब ये ओखला विधानसभा के सीट के ऊपर जनता को एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी, जो शांति से काम करती है, संविधान के अनुसार चलती है। तो मैं ओखला विधानसभा की जनता से ये अपील करता हूँ, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एलजी को दोषी ठहराते, एलजी उनको दोषी ठहराते, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। और ओखला विधानसभा के जितने भी जनता है, मेरे छोटे बड़े बहन भाई, मेरे जितने बंधु हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और 5 तारीख को उन्हें जिताने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने इतना कीमती समय, इतने चुनाव के समय में से हमें अपना समय निकाल कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो सम्मानित दर्शकों, आप देख सकते होंगे, यदि आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा एक ही निवेदन है कि अपने अधिकतम बहुजनों तक मेरी बातों को, हमारी बातों को जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।